नमस्कार, प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। पिथौरागढ़ चंडाक रोड में लक्ष्मी नारायण मंदिर से GGIC गेट पटवारी चौकी के पास तक पिछले 4 दिन से सड़क किनारे कई जगह मिट्टी पत्थर बजरी का ढेर लगा दिया गया है, जिससे पैदल चलने वालों को तो परेशानी हो ही रही है, दोपहिया वाहनों के भी रपटने का खतरा बना हुआ है। सेरा चंडाक वार्ड के पार्षद रवि मेहता ने बताया कि सड़क संकरी होने से वाहनों के आवागमन में भी दिक्कत आ रही है। जरा सी बारिश में दुर्घटना की आशंका है। स्कूल आने जाने वाले बच्चों को भी सड़क में चलने में परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि अविलंब सड़क से मिट्टी पत्थर हटाया जाए, नहीं तो वार्डवासी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस संबंध में बात करने पर लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता दिनेश जोशी ने बताया कि पार्किंग स्थल की दीवार बनाने के लिए कुछ समय के लिए यह निर्माण सामग्री सड़क किनारे रखी गई है। निर्माण सामग्री को JCB से और झाड़ू लगाकर सड़क के किनारे कर दिया जाएगा। जनता को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। हमारे साथ सेरा पुनेडी वार्ड के पार्षद रवि मेहता जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि यहाँ रोड में जो मिट्टी रेता फैलाई हुई है और यातायात में व्यवधान आ रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नमस्कार सर, मेरा नाम रवि मेहता है, मैं सेरा चंडाक से पार्षद हूँ। एक्चुअली क्या है, इस रोड पे 4 दिन से मिट्टी फैली हुई है, जिससे रोड में चलने वाले लोगों को और जो 2 व्हीलर्स है उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। 2 व्हीलर्स का एक्सीडेंट का खतरा बना हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि इसे जल्द से जल्द हटाया जाए, जिससे आमजन को सुविधा मिल सके और एक्सीडेंट्स के खतरे से बचा जा सके। धन्यवाद। भारत चीन सीमा पर स्थित धारचूला तहसील के दूरस्थ ग्राम गुंजी के प्रतिनिधि मंडल ने प्रशासक सुरेश सिंह गुंज्याल के नेतृत्व में जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी से मुलाकात करके उन्हें ज्ञापन सौंपकर बताया कि पर्यटन विभाग द्वारा टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर के निर्माण के लिए गुंजी के एकमात्र खेल के मैदान और धार्मिक स्थल मने पने मंदिर को ध्वस्त किया जा रहा है, जो अनुचित है। हमारी मांग है कि ग्राम की चेशा अर्थात शमशान भूमि और जुमली हया सामो स्थल अर्थात विजयोत्सव भूमि को भविष्य के लिए सुरक्षित रखकर ही शिवधाम योजना का निर्माण किया जाए और आवंटित भूखंड का आवंटन निरस्त करके अन्यत्र भूखंड का पुनरावंटन किया जाए। उन्होंने अतिशीघ्र निर्माण कार्य शिफ्ट न करने पर उग्र आंदोलन, अनशन व पलायन करने की चेतावनी दी है। हम समस्त ग्रामवासी इस समय गुंजी हमारे खेल के मैदान और माने बने मंदिर परिसर में खड़े हैं, क्योंकि इस स्थल का पर्यटन विभाग के द्वारा PWD को अधिकार देकर के इसकी निविदा जारी कर दिया है। इसमें इनका सबसे पहले पर्यटन विभाग को जो भूमि आवंटित की गई है उसमें गांव वाले सहमत नहीं है। अगर गांव की सहमति लेकर के, गांव की उपस्थिति लेकर के भूमि चयन करते तो आज विरोध के समान स्थिति पैदा नहीं होता। हमारा कहना यह है कि हमारे धार्मिक, पौराणिक, सांस्कृतिक धरोहर के स्थल को पूर्ण रूप से संरक्षित रखते हुए जनजातीय क्षेत्र, सीमांत क्षेत्र के में जो शिवधाम बनाने का गवर्नमेंट का प्रयोजन है उसको सफल यदि बनाना है तो जो भूमि इनको चयनित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण है, जिस कारण हम चाहते हैं कि इस त्रुटिपूर्ण भूमि को उनके नाम जो अंकित है निरस्त करने के उपरांत पुनर्आवंटन, जहां गांव वाले चाहते हैं हेलीपैड के मैदान से ऊपर, गरीब के कैंप से नीचे, इस बीच में कम से कम 400 से 500 नाली अभी भी सुरक्षित और संरक्षित है। तो इस स्थल पर यदि शिवधाम बनाया जाएगा तो पहले आवंटित की गई भूमि को निरस्त करते हुए और गांव वालों के समस्त पौराणिक, धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर की भूमि की बचावट भी होना नितांत आवश्यक है। और हमारी यही मांग है, यदि ग्रामीण वासियों के इच्छा, सहमति और हमारे मांग के अनुरूप उन्होंने नहीं किया कोई निर्माण शिवधाम का कार्य, तो इसमें विरोध, शिवधाम के विरोध ही नहीं बल्कि सारे अनशन के और जो भी इसके प्रतिक्रिया विरोधात्मक हमको करना होगा वो हमको करना पड़ेगा और हम करेंगे। और गांव वालों से इस दफे पर्यटन विभाग
ये हम अनुरोध के स्वरूप हम अभी प्रस्तुत कर रहे हैं कि किसी हालत पर हमारी मांग को स्वीकार करें और हमारी रक्षा करें। अब पिथौरागढ़ का पहला रंगोली बारात घर बन गया है, वसुधैव बारात घर। यहाँ शादी विवाह, पार्टी रिसेप्शन, कॉन्फ्रेंस मीटिंग की सुविधा उपलब्ध। इसके अलावा निशुल्क 4 पहिया वाहन पार्किंग सुविधा उपलब्ध, निशुल्क हल्दी मेहंदी, 3 कमरों की आवासीय व्यवस्था व निशुल्क दुल्हन का कमरा भी उपलब्ध और रात्रि विश्राम के लिए 15 बिस्तर जैसी अतिरिक्त सुविधा। बुकिंग हेतु अभी संपर्क करें वसुधैव बारात घर, नियर गुप्ता तिराहा, पिथौरागढ़। सिटी पब्लिक स्कूल सुंदर प्रकृति के मध्य शांत वातावरण में स्थित है। विद्यालय में नर्सरी से 12th तक की शिक्षा दी जाती है। विद्यालय का उद्देश्य शिक्षण के अलावा बच्चों को संस्कारवान बनाने के साथ साथ उनमें नैतिक मूल्यों का विकास करके एक अच्छा सभ्य व कुशल नागरिक बनाना है। सौ वैली पब्लिक स्कूल, द बेस्ट पब्लिक स्कूल ऑफ पिथौरागढ़। JB मेमोरियल मानस एकेडमी पिथौरागढ़ एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि खुलकर सीखते हैं, बढ़ते हैं और उड़ान भरते हैं। एक ऐसा विद्यालय जहां मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। लैब, स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी सभी सुविधाओं से सुसज्जित। बच्चों की रुचि और प्रतिभा को पहचान कर उन्हें मंच प्रदान करने वाला एकमात्र विद्यालय। सभी कक्षाओं हेतु प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। आज ही संपर्क करें और अपने बच्चे को दे एक नई शुरुआत। ऑल इंडिया सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले में मृतक लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए गांधी चौक में सभा का आयोजन किया। 2 मिनट का मौन रखकर मोमबत्तियां जलाकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई। सोसाइटी ने आतंकियों के दुष्कृत्य की घोर निंदा करते हुए भारत सरकार से दोषियों को पकड़कर कड़ी सजा देने की मांग की। कार्यक्रम में गिरधर सिंह बिष्ट, DS भंडारी, नरेंद्र बहादुर गुरुंग, लक्ष्मी दत्त तिवारी, रमेश सिंह बिष्ट, राजेंद्र सिंह खनका, धनी राम चन्याल, VV भट्ट, बिशन सिंह मेहरा, चंद्रशेखर भट्ट, GB उपाध्याय, हेमचंद्र जोशी आदि शामिल थे। आतंकी हमले की घोर निंदा करते हैं। उस आतंकी हमले में सभी मृतकों की आत्माओं की शांति के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तथा शोक संतप्त परिवारजनों को इस धैर्य की घड़ी में सांत्वना देने की प्रार्थना करते हैं। साथ ही हम इस आतंकी हमले में घायलों के शीघ्र स्वस्थ लाभ की कामना करते हैं तथा भारत सरकार से प्रार्थना करते हैं कि वो इन दोषियों को पकड़कर शीघ्र से शीघ्र सजा दिलाए। पिथौरागढ़ में पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशाला फोरेंसिक साइंस लैब की फील्ड यूनिट का किया गया गठन। अपराधियों की अब खैर नहीं। अपराध होने पर टीम अब घटनास्थल पर पहुंचकर फिंगरप्रिंट्स, DNA, खून, बाल, फाइबर आदि वैज्ञानिक साक्ष्यों को एकत्र कर उन्हें प्रयोगशाला भेज पाएगी, जिससे अपराधों की गहराई से जांच हो सके और अपराधियों को सुनिश्चित रूप से अति शीघ्र सजा दिलाई जा सके। निरीक्षक संजय जोशी ने पुलिस लाइन में कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें बताया गया कि FSL टीम के घटनास्थल पर पहुंचने से पहले पुलिस द्वारा किस तरह और कैसे साक्ष्य सुरक्षित रखने हैं और कैसे क्राइम स्पॉट की घेराबंदी करनी है। संजय जोशी ने साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक तरीके से जांच करने से केस मजबूत होता है और दोषी को सजा मिलती है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इसी बात को, थोड़ा सा मैं जल्दी इस बात को करूंगा कि इन्वेस्टिगेशंस में क्योंकि इस समय हम पे बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं, क्योंकि क्रिमिनल जो है हाई टेक्निक से युक्त होकर के अपराध को कर रहा है। हम लोग भी उसी ओर को अग्रसर हैं। हमारे पास भी नए नए चीजें टेक्निक और विवेचना के संबंध में हमारे गुणात्मक सुधार हेतु जो हमारी वर्कशॉप हो रही है, टीम में ये कंपलसरी कर दिया गया कि IO या SO और SHO जो है तत्काल फील्ड यूनिट की टीम को रवाना करेगा फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करने के लिए।
मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3 दिवसीय जनपद स्तरीय चयन ट्रायल सुरेंद्र सिंह वल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रारंभ हो गए। पहले दिन एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, जूडो, कराटे, बैडमिंटन, ताइक्वांडो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस, कबड्डी में जनपद के 14 से 17 वर्ष की आयु सीमा के चयनित 114 बालक एवं 87 बालिकाओं सहित कुल 201 खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। जिला क्रीड़ा अधिकारी अनूप बिष्ट ने बताया कि चयन प्रक्रिया एडीएम योगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा संपन्न कराई जा रही है। पारदर्शिता हेतु वीडियोग्राफी कराई गई। जनपद स्तरीय ट्रायल्स में चयनित कुल 200 खिलाड़ियों, 100 बालक व 100 बालिकाओं को प्रति माह 2000 रुपये प्रति खिलाड़ी व खेल किट तथा उपकरण के लिए एकमुश्त 10,000 रुपये प्रति खिलाड़ी प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। ट्रायल संपन्न कराने में क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी दीपक चंद्र भट्ट, सहायक प्रशिक्षक सतीश कुमार, व्यायाम प्रशिक्षक दीपांक वर्मा, शिक्षा विभाग के जिला खेल समन्वयक विक्रम सिंह दिगारी, ब्लॉक खेल समन्वयक भुवन चंद्र उप्रेती, किशोर शाह, गौरव पंत, विनय पांगती, युवा कल्याण विभाग, पुलिस विभाग, चिकित्सा विभाग व खेल विभाग के प्रशिक्षकों द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। उत्तराखंड सरकार के आईटी डिपार्टमेंट की सरकारी एजेंसी आईटीडीए कैल्क द्वारा आईआईटी रुड़की द्वारा एफिलेटेड विभिन्न रोजगारपरक प्रोफेशनल कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। छात्र छात्राएं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन पीजीडीसीए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन डीसीए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग डीटीपी, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर व वेबसाइट डेवलपमेंट, टेली, अकाउंटिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग आदि अत्याधुनिक व देश विदेश में मान्यता प्राप्त कोर्सेज में प्रवेश प्राप्त करने के लिए तुरंत मोबाइल नंबर 9758928770 या आईटीडीए कैल्क निकट स्टेफर्ड पब्लिक स्कूल जीआईसी रोड में संपर्क करें। जाग उठा पहाड़ संगठन बना जनता की आवाज। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में मात्र 16 वर्ष की उम्र में 58 दिन तक फतेहगढ़ जेल में रहने वाले जाग उठा पहाड़ के संयोजक, राज्य आंदोलनकारी व समाज सेवी गोपू महर जनता की हर समस्या के समाधान के लिए सदैव रहते हैं तत्पर। एक सच्चे जनसेवक से यही उम्मीद की जाती है और उनके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं।